हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 29। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें तो जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन रहेगी वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके, राइट। और इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट से जो अभी हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट हिंदी, इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इन फ्यूचर इसी तरह से अपना जो प्यार है और अपना आपका जो सपोर्ट है वो इससे भी ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे। और साथ में हम आपकी जो आशाएं हमारे से है, हम उन आशाओं के ऊपर अच्छा उतरें ये भी हम कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो प्रथम हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है अनुनासिक वर्णों का संबंध होता है। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका जो संबंध होता है वो किससे होता है। मतलब यहाँ पे हम उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुनासिक वर्णों का संबंध किन किन से होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे केवल नाक से होता है, केवल मुख से होता है, या नाक व मुख दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक व मुख दोनों से। अब आप बोलेंगे कि सर अनुनासिक वर्णों का अगर संबंध नाक व मुंह से होता है तो अगर एक एग्जाम्पल मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। बिल्कुल हम एग्जाम्पल देंगे आपको। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंख, यहाँ पे चंद्र बिंदी लग गई। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे गाँव, गाँव में भी चंद्र बिंदी होती है। और जैसे धुआं, अब देखो ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं, आप इनका उच्चारण कीजिए। थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को, उच्चारण कीजिए। जब आप बोलेंगे आंख तो आपके नाक से भी आवाज़ आ रही है और मुख से भी आवाज़ आ रही है। देन जैसे गाँव, चंद्र बिंदु लगे हुए हैं ना यहाँ पे। तो देखो जब जिन शब्दों के साथ, जिन वर्णों के साथ चंद्र बिंदी लगी होती है वो अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने वाली है, जैसे केवल नाक से लिखा हुआ ना यहाँ पे, करेक्ट आंसर तो ये है ना हमारा इस वीडियो का। बट जो केवल नाक से होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो सर कौन से होते हैं? वो होते हैं अनुस्वार। अब आप बोलेंगे अनुस्वार क्या है सर? देखो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया अभी ऊपर अनुनासिक का, वो था कि जब किसी भी वर्ण के साथ चंद्रबिंदी लगी होती है ना, सीधा पहचानना है अगर आपने, तो सिंपल तरीका है कि जिस वर्ण के साथ जो है चंद्रबिंदी लगी होगी ना वो अनुनासिक होंगे। क्या होंगे? अनुनासिक। अनुस्वार कौन से होते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा गंगा, अब इसके साथ सिर्फ बिंदी लगी हुई है, एक बिंदी लगी हुई है। देखो गंगा बोलेंगे ना आप तो सिर्फ नाक से आवाज आएगी। आप ना प्रैक्टिकली कीजिए, अपने आप इसको जो उच्चारण कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए इसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गंगा के साथ में जैसे क्या हो सकता है, और जैसे यहाँ पे हो सकता है जंगल, जंगल के ऊपर भी ऐसे होता है ना। तो जब आप बोलेंगे तो सिर्फ नाक से ही वहाँ पे क्या आएगा, आपकी जो उच्चारण करते समय आवाज़ आएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ ठंड, ठंड भी होता है ना। तो देखो आप खुद एक बार आप खुद ना प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप खुद बोलिए तो क्या होता है, क्या समझे हम कि जो अनुनासिक हैं वो नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं। और अनुनासिक को पहचानने की जो हमारी ट्रिक हो जाएगी वो होगी कि जिन वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया होगा वो क्या होंगे? अनुनासिक होंगे। और जिन वर्णों के साथ जो है केवल बिंदी का प्रयोग किया गया होगा वो हमारे अनुस्वार होंगे। आई होप आप ये समझे होंगे। और इसी उसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ह जो हमारा वर्ण है ना, व्यंजन है, किस प्रकार का व्यंजन है? अघोष व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, सपृष्ट व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं? अब देखो इस क्वेश्चन के साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूँ, मैंने क्या किया था आपकी प्रीवियस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐड किए थे कि मैं चेक कर रहा था कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो प्रॉपरली वीडियो देखते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखते हैं पर वो कमेंट नहीं करते हैं जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो मैंने कुछ कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट कर दी थी और उसमें कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है, हमें कमेंट किया हुआ है, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर मैं श्रेया की मैं बात करूँ, श्रेया का भी कमेंट आया था। और साथ में एक और हमारे जैसे रोहित हैं, उनका भी इसमें जो है वो कमेंट आया था कि सर ये इस तरह से हो सकता है। अब इसमें क्या उन क्वेश्चन में क्या किया था मैंने वो बताने जा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन डाला था वो था कि इसमें से जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे हमारे, जैसे यर लव स या श श ह, राइट। तो उष्म संघर्षी जो व्यंजन थे वो कौन कौन से थे? श श श ह ना। तो इसमें मैंने ना वहाँ पे श लिया हुआ था और मैंने यही ऑप्शन रखे थे आपको। उसमें मैंने स्पृष्ट व्यंजन के ऊपर क्लिक किया था कि ऑप्शन नंबर सी है।
बट जबकि यहाँ पे अघोष व्यंजन भी लिया था मैंने, और अघोष व्यंजन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अघोष व्यंजन में हम जो है, जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं उसमें से जो श और श और स होता है, सिर्फ इन तीनों को ही लेते हैं, जो ह होता है ना उसको ऐड नहीं करते। और इसी चीज़ के लिए वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो गया था स्टूडेंट को कि सर इसको तो हम अघोष में भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो अघोष में भी आएगा ना, ये अघोष में भी आएगा। बट वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो वहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि सर ये इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ उस चीज़ के लिए, मतलब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हो। अब देखो इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा। अब देखो सपृष्ट व्यंजन में क्या क्या है, सपृष्ट व्यंजन में आ जाएंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन सारे, कौन कौन से, जैसे स, श, श, ह, ये सभी आ जाएंगे सपृष्ट में। बट मैं अगर अघोष की बात करूं तो अघोष में सिर्फ ये 3 आएंगे। बस ये समझाने के लिए मैंने, और इसी चीज का टेस्ट लेने के लिए ये क्वेश्चन मैंने उस तरह से डाला था। आप सभी सक्सेस हो गए हैं उसमें, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या पूछा गया, अब इसमें पूछा गया कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो मतलब जो ह है वो किस प्रकार का व्यंजन है। अब देखो ह ओनली सपृष्ट जाएगा यहाँ पे, ओनली सपृष्ट व्यंजन। क्यों? क्योंकि अघोष व्यंजन में ह जो है वो काउंट नहीं होता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में ह जो है वो काउंट नहीं होता है, तो इसका ओनली सी होगा। और पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में क्या आंसर होना था, जब मैंने यहाँ पे स लिखा हुआ था उसमें वो अघोष भी होना था, ए भी होना था, और प्लस सी सपृष्ट भी होना था, अगर आपको ऑप्शन दिया गया था। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो हम वीडियोस में बेशक हम भले 20 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, बट 20 क्वेश्चन में हम जो हमारा बेसिक, और बेसिक के साथ में 20 के साथ में हम जो है मतलब अप्रोक्स हम जो है वो 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करते हैं, अगर आपने अच्छे से देखा हो वीडियोस को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्विक व्यंजन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अण, देन ल, देन अय, देन ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि मैं ना आपका रिवीजन भी लेता चलूंगा साथ साथ में। लुंठित व्यंजन कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस पूरा देख रहे हो या आपकी कोई क्वेरी बचती है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो में अंत में जो आपके जैसे कमेंट होते हैं उनको भी आप जो है वो ऐड कीजिए, राइट। और साथ में आप ऐसा करेंगे, मुझे इस वीडियो में मुझे बताएंगे कि आप कौन कौन सी मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है वो वीडियो देख रहे हो, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मुखर का विलोम शब्द है वाचाल, आमुख, मौन, मौन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मौन। अब देखो विलोम का मतलब था विपरीत, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए मुखर का मतलब क्या होता है, पहले मैंने बताया था आपको, जब भी विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, इन सब शब्दों को करने से पहले जो हमारा शब्द होता है ना उसका जो अर्थ होता है, अगर वो हमें पता हो तो उस अर्थ से हम जो है अपने जो आंसर है उसको हम इजीली टिक कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि इनका पता हो हमें। मुखर का मतलब क्या होता है, मुखर का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला। तो ज्यादा बोलने वाले का विपरीत क्या होगा, मौन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन साथ में हमारे ना जो जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, टेलीग्राम का भी लिंक होगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों के लिए, जो सेल्फ स्टडी के लिए। और साथ में आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग का पर्यायवाची शब्द है। अब पराग शब्द का मतलब क्या होता है सर, पहले पराग शब्द का अर्थ तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो पराग शब्द जो है वो क्या होता है, वो पराग को लेते हैं हम सुगंध से, अगर मैं बात करूं, या स्मेल तो नहीं बोल सकते हम, फ्रेगनेंस बोल सकते हैं उसको। तो मतलब जो सुगंध से हम इसका जो पराग जो है वो सुगंध से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास सुगंध, दुर्गंध, साफ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विलोम से। निम्न में से अनाहुत शब्द का विलोम है, निर्हुत, सोहित, आहुत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आहुत। क्या हो जाएगा, आहुत।
अब देखो, सॉरी, ये इस तरह से होगा। अब देखो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे अनाहूत का मतलब क्या होता है। ये मैं वेट करूंगा, आप सब मुझे कमेंट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये तद्भव तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पक्ष, देन ग्रीष्म, देन हस्ती, देन हींग। अब देखो, जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, उन्हें पता है कि मैंने तत्सम और तद्भव इनको लेके एक वीडियोस अपलोड किया है, कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है। तो उसमें आप अगर वो वीडियो पूरा देख लिया आपने, तो आप 2 से 3 सेकंड, ये भी बहुत टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 से 3 सेकंड में आप पता करोगे कि ये तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। अगर आपने वहाँ पे विजिट नहीं किया है तो एक संपूर्ण हिंदी करके, क्या है बता देता हूँ आपको, संपूर्ण हिंदी करके ना इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे बेसिक की वीडियो भी डली हुई है सारी। तो आप प्लीज़ जहाँ पे जैसे आप वीडियोस होती है ना, जैसे आप चेक करते हैं चैनल के ऊपर, तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, संपूर्ण हिंदी मिलेगा आपको। वहाँ पे मैंने तत्सम और तद्भव की एक वीडियो डाली हुई है, उसको अगर आप देखते हैं तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं बचेगा आपका। और इस वीडियो को, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। हींग क्या है? हींग एक तद्भव शब्द है। अब देखो, इसमें आपने कैसे पहचाना था कि तत्सम, थोड़ा सा बताता हूँ नए स्टूडेंट के लिए भी, ताकि उनको यहाँ से भी कुछ थोड़ा हेल्प मिल सके। तो जैसे नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे पक्ष है, मैंने बताया था आपको, एक ऐसा व्यंजन है हमारा, अगर जिस भी शब्द में मिलता है आंख बंद करके टिक कीजिए कि ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम हो गया। अब इधर आधा स आ रहा है, मतलब ये तत्सम शब्द हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? हस्ती, तो हस्ती, हस्ती भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था कि ये भी आपका जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। अब इसको, इसमें जो ना आपको प्रैक्टिस भी मैटर करती है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे शब्द आपको वैसे ही आते आएंगे। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाथ से लिखी गई पुस्तक वाक्य के लिए एक शब्द है। अब एक शब्द बताना है आपने कि हाथ से लिखी जो पुस्तक होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हस्त पुस्तक, प्राकृतिक, पांडुलिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडुलिपि। पांडुलिपि बोलते हैं। आपने वैसे अगर हिस्ट्री भी पढ़ी हो ना, तो हिस्ट्री में भी वैसे बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो पांडुलिपि क्या होती है? वो है जो हाथ से लिखी गई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हस्त पुस्तक के ऊपर, तो यहाँ पे आपने नहीं करना है, ये गलत आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेमेल शब्द है। तो देखो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो मतलब इन सभी ऑप्शंस में से अलग है, डिफरेंट है, तो वो पहचानना है आपने। जैसे ऑप्शन नंबर ए है केतु, देन बी है ध्वज, देन सी है पताका, और देन डी है कृपाण। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपने कोई भी शब्द पढ़ना है ना, कभी कहीं पे भी अगर आप मॉक दे रहे हो या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो कोशिश करनी है कि उस शब्द का अर्थ आपको पता चल सके। अगर वो चल जाता है तो आपके जो विलोम, पर्यायवाची, ये जैसे समानार्थी, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अपने आप होती चली जाएंगी। आई होप समझे होंगे आप। देन देखो, केतु, केतु का मतलब क्या होता है? केतु का मतलब ध्वज ही होता है, झंडा। समझ रहे हो मेरी बात? केतु, ध्वज और पताका, ये तीनों ही शब्द जो है वो एक ही उससे जो है संबंधित है। अब कृपाण क्या होता है? कृपाण सूत्र पारिया उनमें से लेते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृपाण क्या है? एक बेमेल शब्द है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो आप, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपके अगर कोई ऐसा सजेशन है, जो हमारे लिए कोई सजेशन होता है आपकी तरफ से, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तभी हम उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे कि अगर आप कुछ न्यू जैसे कंटेंट के ऊपर या कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो, हम कोशिश करेंगे, मेरी टीम, हम, आप, आपका चैनल, हम सब मिलकर जो कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी डिमांड्स होंगी या आपकी जैसे जिस भी कंटेंट के बारे में आप चाह रहे होंगे कि ये कंटेंट हमें चाहिए, उसके ऊपर हम आपको जरूर जो है आपकी हेल्प करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण रूप है? अब अपने विशेषण रूप पहचानना है। देन ऑप्शन है आपके पास प्यासा, देन बुलंद, श्रीमान, देन उपरोक्त सभी। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखो इसमें प्यासा, तो प्यासा भी विशेषण है, ठीक है, बुलंद भी विशेषण ही है, और श्रीमान भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? ये तीनों ही शब्द जो है क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। अब देखो एक ही क्वेश्चन में
तीन क्वेश्चन हमने कवर कर लिए कि प्यासा, बुलंद, श्रीमान, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये आपके जो है वो विशेषण होते हैं। ये जो श्रीमान है ना, हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रीवियस अगर ईयर की बात करूं तो 3 से 4 ऐसे एक टेस्ट हैं हिंदी के, एक यूपी पुलिस एसआई और दिल्ली में भी था, उनमें 3-4 जो जैसे क्वेश्चन है ना, उनमें जो है वो रिपीटेड पूछे गए हैं, तो मोस्ट रिपीटेड है। किस लिए पूछा जा रहा है कि ये विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है, तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, श्रीमान क्या है, एक विशेषण रूप है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मंतव्य किस शब्द का समानार्थी है। मंतव्य किस शब्द का समानार्थी है, गर्व, सम्मति, सम्मति, देन व्याल या वित्त। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम्मति। देखो एक होता है संपत्ति, ठीक है, एक होता है सम्मान, संपत्ति, सम्मति। सम्मति का अर्थ क्या है ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा। और इस जो पर्टिकुलर अगर वर्ड की बात करूं तो प्रीवियस वीडियो मॉक टेस्ट अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक मॉक टेस्ट था उसमें मैंने डिस्कस किया था पूरा, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, निम्न में कर जो शब्द है ना, कर शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा भेद असत्य है। अब ये पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा भेद जो है वो सत्य है। अगर आप जैसे जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैंने सर्वनाम के ऊपर जो वीडियो दी है ना, बेसिक की संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, तो वहाँ पे मैंने एक तो सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के जो भेद हैं, भेदों में भी जैसे मान लो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक क्या उसमें भी भेद हैं, जैसे कौन कौन से पुरुष हैं वो भी मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। तो अगर आपने विजिट नहीं किया एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, आपके डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंध पुरुषवाचक। तो देखो उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था, तो संबंध पुरुषवाचक कुछ नहीं होता है, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। तुम अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है कि असत्य है, तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। बोलता है विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है, खेलता, शिष्टता, दौड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिष्टता। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है सिंदूरी, विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा, मतलब विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, क्या सिंदूरी। बोलता प्रविशेषण है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक विशेषण है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये प्रविशेषण है, क्या सिंदूरी। सिंदूरी जो है वो प्रविशेषण में आता है। देखो अगर आपको स्टूडेंट बेसिक में अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है ना कि जैसे विशेषण या जो बेसिक की जो वीडियो विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, जो हमारे विकारी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मॉक टेस्ट के बाद एक बार ना हमारी जो मैंने बताया आपको संपूर्ण हिंदी के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है। दो कर्म ढूंढने आपने कि कौन सी क्रिया में दो कर्म है। हम पिछले साल हिमाचल प्रदेश गए, नहीं इसमें एक ही कर्म है। राजू खाना बना रहा है, इसमें भी एक कर्म है। सुरेश अखबार पढ़ कर खेलने गया, ठीक है, ये हाँ इसमें दो कर्म है, ठीक है। देन कल मैं गांव गया, इसमें भी एक कर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखा क्रिया का वो आप प्लीज विजिट कीजिएगा। देखो मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक, क्या, जैसे राजू खाना बना रहा है, अब बना रहा है यहाँ पे क्रिया है, आपने क्वेश्चन करना था वहां पे क्या और किसको। ये जो क्वेश्चन करने हैं किससे करने हैं, इस क्रिया से। आपने पूछा कि क्या बना रहा है, तो एकदम आंसर मिला कि खाना बना रहा है, तो एक तो पहले इस कर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खाना ही बना रहा है ना, इसके बाद किसको, ये नहीं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया इसके बारे में, मतलब एक ही इसमें क्या है कर्म है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं आप। देखो यहाँ पे सुरेश अखबार पढ़कर खेलने गया, पढ़कर क्या, क्या पढ़कर, अखबार पढ़कर, फिर खेलने गया, तो खेलना क्या होया, दोबारा से एक क्रिया आ गई, तो इसमें दो क्रियाएं थी। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन है वो है, मखमली जूते मारना का सही अर्थ है कुछ ना कुछ लालच में प्रशंसा करना या बुराई करना या मीठी बातों से लज्जित करना या मखमली जूते से पिटाई करना।
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठी बातों से लज्जित करना जो है वो मखमली जूते मारने के बराबर है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना, क्रोध करना, हैरान कर देना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर उठाना का मतलब होता है विद्रोह करना। अब देखो छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, जैसे नए स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में किस तरह से उन्हें समझना होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक की वीडियो में। बार बार बोल रहा हूँ कि संपूर्ण हिंदी एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें प्लीज़ आप विजिट कीजिए। जैसे आप विजिट करोगे वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना उसको ना लेके हम क्या करते हैं, शाब्दिक अर्थ को ना लेके जो उनका विलक्षण अर्थ होता है, जो अलग अर्थ निकल के आता है इनका, उसको लेते हैं हम, शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं। आप देखो सिर उठाना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि मैंने ऐसे सिर उठा दिया, किसी ने ऊपर को उठाया, तो जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसको ना लेके जो दूसरा अर्थ निकला, आप देखो सिर उठाना मतलब जब कहीं जैसे जो विद्रोह करना है मतलब सिर उठा के खड़े हो गए कि विद्रोह कर दिया। आई होप आप समझे होंगे। देन आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये आपका जैसे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका 357 क्या अनुच्छेद सेक्शन, देन 354 मतलब 354, देन 342 या 343। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी जो है ना, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी जो है ना वो 343 अनुच्छेद, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर जीके की ना एक सीरीज चली हुई है, उड़ान सीरीज। अगर आप किसी ऐसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे एचपी जीके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इस सीरीज को जो है वो किरण मैम क्या कर रहे हैं, किरण मैम चला रहे हैं, किरण मैम रन कर रहे हैं सीरीज को, और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना मैम। एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से इस उड़ान सीरीज से एक भी वीडियो अगर आपने देख लिया ना, वहाँ से आप खुद को मतलब खुद आपको जो है अनुभव हो जाएगा कि एक एक ऑप्शन को मैम जो है बिल्कुल ओपन करके पढ़ाते हैं, हिस्ट्री तक में जाते हैं उनकी पूरा डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक उड़ान सीरीज के बारे में नहीं जाना है तो आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। और इसी के साथ में मैम ने तो जैसे जेबीटी वालों के लिए तो मैम ने क्या किया हुआ कि एक साइकोलॉजी की भी एक हमारी प्लेलिस्ट चल पड़ी है, तो वो भी मैम पढ़ा रहे हैं। जीके का मैम और मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं मैम साथ साथ में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जिस तरह से आप हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज को जो प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ आप जीके के ऊपर भी एक बार विजिट कीजिए, वहाँ से आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई वहाँ पर सजेशन रहता है तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपकी आशाओं के ऊपर अच्छा उतरें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।